सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 18 पद लिखा है। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईसे के एक पुत्र को देखा जो बीड़ा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। प्रिय साथियों, दाऊद बैतलहमी वासी यानी ईसे के 7 पुत्रों में से प्रियों सबसे छोटा पुत्र था, जो भेड़ों को चराता था और परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा होने के लिए प्रियों वो चुन लिया था। क्योंकि पवित्र वचन कहता है पहला सामुएल 16 का 1 पद में कि यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्रिय भाई बहनों, सामुएल ने ईसे के 7 पुत्रों को देखा और उसमें से दाऊद को चुनकर उसका अभिषेक किया और यहोवा के कहने के अनुसार पहला सामुएल 16 का 13 पद में लिखा है कि तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। प्रिय साथियों, जब दाऊद छोटा लड़का था और इस्राएल का राजा साउल था, तब उनका युद्ध जो है पलिश्तियों से हुआ। और पलिश्ती तो एक और पहाड़ पर खड़े थे और दूसरी पहाड़ी पर इस्राएली, और बीच में प्रियो घाटी था। तब पलिश्तियों की सेना में से वीर योद्धा बाहर निकला जिसका नाम गोलियत था, और उसने इस्राएलियों को इस प्रकार ललकारा। पहला सामुएल 17 का 8 और 9 पद में लिखा है, वह खड़ा होकर इस्राएली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़ करके मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो वह तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। प्रियो, गोलियत ने इस्राएलियों से कहा, लेकिन प्रियो
जो ईसाई के 3 पुत्र युद्ध में गए हुए थे और ईसाई ने अपने छोटे पुत्र दाऊद को अपने पुत्रों का कुशल क्षेम पूछने और भोजन सामग्री देकर युद्ध भूमि में भेजा था। और वहां पहुंचकर उसने गोलियत के ललकार के शब्दों को सुन लिया था और इस्राएली वीर उसे देखकर भागे। लेकिन प्रियो, दाऊद ने शाऊल से कहा, 1 शामुएल 17:32 में, कि उस पुरुष के कारण किसी का हृदय कच्चा न पड़ने पाए, तेरा दास जाकर उससे पलिश्त से लड़ेगा। प्रियो, तब दाऊद ने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चुनकर थैले में रख लिया और हाथ में गोफन लेकर के पलिश्ती के सामने जा पहुंचा। और जब पलिश्ती ने दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो बालक था। प्रियो, उन लोगों को देख करके, दाऊद को देख करके बड़ी हंसी लगी और अपने देवताओं की दुहाई देते हुए उसे साफ देकर कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को पशु पक्षियों को दूंगा। दाऊद ने उससे कहा, तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ, जिसको तूने ललकारा है। प्रियो, जैसे ही वह पलिश्ती सामना करने के लिए दाऊद के सामने पहुंचा, वैसे ही दाऊद ने सब पत्थरों को गोफन से फेंककर उसके मस्तक में मारा और पत्थर उसके मस्तक में धंस गया, जिससे वह आधे मुंह गिर पड़ा। और दाऊद दौड़कर उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर उसकी म्यान से खींची और उसे मार डाला। प्रियो, इस्राएलियों की विजय हुई और शाऊल राजा ने उसे सेनापति नियुक्त किया। प्रिय भाई बहनों, दाऊद जो था वो परमेश्वर का प्रिय जन था, उसने चुना था परमेश्वर ने, और वह अपने जीवन भर युद्ध में दाऊद उलझा रहा, क्योंकि दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर था। और शाऊल में से परमेश्वर की आत्मा उतरकर दाऊद में हो गई थी और वह दाऊद से जो था शाऊल शत्रु बन गया, शत्रुता करने लगा और एक दिन युद्ध में स्वयं मर गया और शत्रु की हार होने से दाऊद राजा बना। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसे सब शत्रुओं से और शाऊल से छुटकारा दिया। और दाऊद ने ये भजन लिखा कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारता हूँ और मैं अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, जिसके साथ परमेश्वर है और उसके भय में चलता है, वो लड़ने वाला उसका परमेश्वर है। प्रियो, इसलिए कभी न डरें। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रियो, दाऊद के संग परमेश्वर था और उतना महान योद्धा को दाऊद ने मार डाला। आज भी परमेश्वर वादा करता है कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर। इसलिए प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस लड़ाई में उस शैतान से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा उसके लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें। उसके डर में, भय में चलेंगे प्रियो, शैतान भाग जाएगा, शत्रु आपका भाग जाएगा। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें।